फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक से निकल कर आ रही है बहुत ही बड़ी अपडेट। क्या है ये अपडेट और इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, यस बैंक को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले कई दिनों से बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त भयंकर गिरावट का दौर जारी है। सेंसेक्स में बहुत ही ज़बरदस्त आप देखो तो गिरावट हो चुकी है, लगभग 7-8 हज़ार पॉइंट का करेक्शन है। उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो यस बैंक इस समय जो गिरावट हुई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से एक बात तो समझ में आ रही है ना कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिरावट में आपके निवेश को बचा के रखने की ताकत तो रखता है यस बैंक। यस बैंक अपने मजबूत सपोर्ट के ऊपर अभी भी खड़ा हुआ है, चाहे बाजार में कितनी भी गिरावट हो। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट इस ऐसे स्टॉक में तो करना ही चाहिए जहाँ पे गिरावट में आपका निवेश सुरक्षित रहे। ये बात अलग है कि इसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया आपको, आने वाले साल में यहाँ पे रिटर्न की संभावना भी बनेगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे अब सॉल्व हो रही है। बहुत सारी बातें हैं जो अब क्लियर होती जा रही है। आने वाले समय में वाकई में यस बैंक कमाल कर सकती है। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआई भी अपना दाव बढ़ा रहे हैं यस बैंक में, जबकि पिछले 6 महीने से एफआई की होल्डिंग हर जगह से कट रही है। उसके बावजूद भी अगर एफआई यस बैंक में निवेश को बढ़ा रहे तो ये समझ लो कि वाकई में स्टॉक में कुछ आगे बड़ा होने वाला है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो आज यस बैंक का स्टॉक 13.50 पर ओपन हुआ, 13.25 का लो बना और 13.55 का हाई बना। अंत में 13.35 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.75% की तेजी थी। अब आप देखोगे कि स्टॉक थोड़ा नीचे आया। इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा डरा दिया गया है कि जैसे ही उनकी प्राइस के आसपास आते हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बनाए हुए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे बड़े फंड उसकी खरीदारी लगातार हो रही है और इसका इशारा है वॉल्यूम के माध्यम से। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। एनएससी की अगर हम बात करें तो आज करीब 4,57,31,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,46,48,000 की डिलीवरी रहेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 32.03% है। तो भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है और लगातार हो रहा है। आप देखोगे इसके वॉल्यूम को अगर मैं एनालिस करके तो पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 6 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है और स्टेबल वॉल्यूम है। अब आज निफ्टी 50 की बात करें तो 16,352 का हमने स्तर देखा है, जहाँ पे 182 पॉइंट की शानदार तेजी थी। तो काफ़ी दिनों से जो गिरावट का माहौल था उस पर आज थोड़ी सी ब्रेक लगी और आज पॉजिटिव माहौल बनते हुए दिखाई दिया। 1.13% की शानदार तेजी थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 35,613 पर करीब 518 पॉइंट की शानदार तेजी थी। बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छी खासी तेजी थी, यानी 1.48% अप। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो यहाँ पे 2,521 पर 0.79% की तेजी थी। यहाँ पे आज सरकारी बैंकों में तेजी कम थी, लेकिन कल अच्छी तेजी हमने देखी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 18,106 के स्तर पर 327 पॉइंट की तेजी थी, यानी 1.84% अप था प्राइवेट बैंक। और ये इसी तरह से आज यस बैंक ने भी अच्छी खासी तेजी दिखाई है। अब यहाँ पे जो बड़ी लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके हिसाब से सीबीआई ने अभी एबीआईएल ग्रुप के चेयरमैन अविनाश भोसले को अरेस्ट कर लिया है। और ये जो अविनाश भोसले है यही मुख्य सूत्रधार थे इन दो जो कंपनियों के बीच में सारा का सारा जो कॉन्स्पिरेसी पैदा किया, उसमें जो सबसे मुख्य सूत्रधार है वो अविनाश भोसले को कहा जा रहा है। यस बैंक और डीएचएफएल का जो पूरा का पूरा ये घोटाला हुआ, स्कैम हुआ, इसमें एक बड़ा रोल है अविनाश भोसले का। तो सीबीआई ने उनको आज गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर भी बहुत बड़ी हेराफेरी का इल्ज़ाम लगा है और इन्होंने बहुत सारे फंड को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में घुमाया है और उस पैसे को इधर से उधर घुमाने के इल्ज़ाम में इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अब आप देखोगे तो ये जो घोटाला है ये बहुत बड़ा घोटाला था और इसमें सबसे पहले कि इनके दोनों को मिलाने वाला यही था अविनाश भोसले, जिन्होंने यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और वाधवान बंधु को मिलाया था। और आपने देखा होगा कि वाधवान बंधु ने अपने कम डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए यस बैंक के साथ में एक बड़ा घोटाला किया था, जहाँ पे आप देखोगे तो 3,700 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया था यस बैंक से डीएचएफएल ने। और ये लोन एक तरह से देखे तो यस बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया था डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से डीएचएफएल के, जो एक तरह से देखे तो एक फ्रॉड ही था, क्योंकि इसके बदले में इनको बहुत सारा पैसा दिया गया था राणा कपूर को 600 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। और ये वाधवान बंधु की तरफ से जो पैसे थे
यह इनकी बेटी रोशनी कपूर और इनकी पत्नी राधा कपूर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे। उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया था, जो एक तरह से कहे तो सेल कंपनी या डमी कंपनी थी। उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके एक तरह से इनको एक रिश्वत दी गई थी और इसी रिश्वत के लालच में इन्होंने 3,700 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लोन अप्रूव किया था DHFL का, जो सारा का सारा बाद में डूब गया। तो इसमें बड़ा रोल था अविनाश भोसले का और इसीलिए उनको अब CBI ने अरेस्ट किया। तो एक से एक कड़ी जुड़ रही है और ये पूरा का पूरा घोटाला पर्दाफाश हो रहा है। अब आप देखोगे तो ये पैसे धीरे धीरे रिकवर होने की कोशिश होगी। उनके पास है जो उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, उनसे पैसे रिकवर किए जाएंगे। ये पैसे एक्चुअल में यस बैंक के ही है। तो आने वाले समय में यहाँ से जो पैसे जो उनके गए यस बैंक से, वो यस बैंक पे आने की संभावना बनेगी। तो धीरे धीरे एक तरफ तो मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है कि पूरी तरह से NPA से फ्री होने के लिए वो ARC के गठन की तरफ अगले कदम पर बढ़ चुके हैं, यानी जल्द से जल्द हो जाएगी ARC गठन, तो NPA को देने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ से जो उनका पुराना जो बकाया है, जो NPA बना है, वहाँ से कुछ संभावनाएं बनेगी, यानी कुल मिला के धीरे धीरे यस बैंक पटरी पे आने की संभावना बन रही है। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये एक तरफ से पॉजिटिव माहौल की तरफ जा रहा है। और यस बैंक के साथ में जो किया गया था, वो अब धीरे धीरे बात तो भले पुरानी हुई, लेकिन ये जो नए नए जख्म फिर से हरे हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप समझ लो कि यस बैंक का मैनेजमेंट बहुत ही कोशिश कर रहा है कि फिर से पटरी पे लाया जाए यस बैंक को। तो ये आने वाले समय में पॉजिटिव हमें सिग्नल दिखाई देंगे। और अगर आप देखोगे तो यस बैंक ने किसी को भी मायूस नहीं किया इस बड़ी गिरावट के दौर में। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 95.51% का निगेटिव रिटर्न मिला। ये बिल्कुल बात सच है और इसके पीछे वजह तो यही है कि राणा कपूर के घोटाले के बाद कोलैप्स कर गई थी यस बैंक और फिर से RBI ने इसकी कमान संभालने को दी थी SBI को, और SBI ने प्रशांत कुमार को MD बना के भेजा और फिर यस बैंक फिर से खड़ी हुई। अब यहाँ पे 3 ईयर के हिसाब से भी 90.87% का गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये पहले क्या जो माहौल है जब यस बैंक पूरी तरह से डूब चुकी थी, लेकिन अब 1 ईयर के हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पे 0% का अप डाउन देखने को मिलेगा, यानी कोई भी निगेटिव रिटर्न या पॉजिटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अब 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 1.90% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा और 1 मंथ के हिसाब से 1.11% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 1.13% की गिरावट है। तो आप देखोगे पिछले 3 महीनों से लगभग सभी स्टॉक की बहुत ज़्यादा धुलाई हुई है, कहीं पे 20%, कहीं पे 30% और कहीं पे तो लगभग कीमत आधी हो गई है। उसके बावजूद भी आप 3 मंथ के हिसाब से देखोगे तो यस बैंक के स्टॉक में आपको 1.90% की तेज़ी देखने को मिलेगी। और यही एक सबूत है जिससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि वाकई में यस बैंक काफ़ी मजबूत है। निचले लेवल से यहाँ पे खरीदारी आती है और स्टॉक नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। और इसका ये 12 रुपीज़ का तो मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे जाते ही स्टॉक फिर से स्प्रिंग की गति से दौड़ता है। तो आने वाले समय में ये स्टॉक कमाल तो जरूर करेगा, लेकिन इस लेवल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट डूबने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये वाकई में मजबूत स्टॉक है और इससे नतीजा ये है कि आप देखोगे FI लगातार इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। सितंबर में FI की होल्डिंग 13.89% थी, जो दिसंबर में बढ़कर 14.87 हुई और मार्च में 16.22% की होल्डिंग हुई। तो जहाँ पे पिछले 6 महीने से FI अपनी होल्डिंग बाजार से निकाल रहे, वो यस बैंक में होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे। इसका मतलब ये है कि उनको लगता है कि कुछ ही समय में यहाँ पे यस बैंक में तेजी की संभावना बनेगी, इसीलिए उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अब बात अगर हम DI की करें तो इन्होंने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम की है, यानी 39.90% की होल्डिंग सितंबर में थी, जो घटकर 38.86 हुई दिसंबर में और फिलहाल 38.76% की होल्डिंग है। मामूली सी होल्डिंग घटी है, लेकिन अच्छी खासी होल्डिंग DI की है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.54% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में उन्होंने अपने होल्डिंग को बढ़ा के 0.57 किया था, लेकिन अभी फिलहाल 0.47% की होल्डिंग, थोड़ी सी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग घटी है। बात अगर अदर्स की करें तो 46.21% की होल्डिंग सितंबर में थी, 46.27 हुई, दिसंबर फिलहाल 45.02% की होल्डिंग है। तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग इस बार घटी है और ये सीधा उदाहरण है कि रिटेल इन्वेस्टर को इतना डरा दिया गया है कि वो अपनी होल्डिंग किसी भी लेवल पे बेच के निकलना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पे होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। बाकी वाकई में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का समय है। अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए तो निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें। यह स्टॉक 13 से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है और इसीलिए यहाँ से कभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ने की संभावना आएगी। आने वाले समय में ये स्टॉक वाकई में कमाल करेगा, क्योंकि धीरे धीरे इसका NPA पूरा खत्म होगा, रिजल्ट तो बेहतर आ ही रहे, साथ में इनका कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जो इन्होंने लोन बांटा था वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को बांटा था और वो सारा NPA होता। इस बार वो छोटे SMEs को बिजनेस लोन दे रहे या फिर इंडिविजुअल को दे रहे, जिसकी वजह से NPA बनने की संभावना कम होगी। तो ऐसे में जो पुरानी गलती है वो वापस दोहराई नहीं जाएगी। तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। कम्युनिटी सेंटिमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, यानी यहाँ पे 92% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो लगभग आप देखोगे तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 12.88 का फर्स्ट सपोर्ट है,
ये सपोर्ट टूटा तो 12.52 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 12.23 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 13.53 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 13.82 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 14.18 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल स्टॉक 14 को क्रॉस करेगा और यहाँ पे आप समझ लो कि बड़ी गिरावट में आपके निवेश को बचा के रखा है, तो आने वाले समय ये आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो इसमें आप निवेश जरूर करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।